नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न लगन के बारे में, यानी कि मकर लगन वालों के लिए गुरु का ये गोचर किस प्रकार के प्रभाव डालने वाला है। मित्रों, गुरु ग्रह कैप्रिकॉर्न साइन के लिए अकारक हो जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी एक स्थिति ऐसी रहती है क्योंकि वो आपके 12th और 3rd हाउस का लॉर्ड है और अब वो आपके 6th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें एक सावधानी की भी आवश्यकता है क्योंकि 6th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है तो उसका प्रभाव दूसरे जगहों से थोड़ा सा भिन्न होगा, लेकिन ये बुरा तब भी नहीं है। इसको समझने की कोशिश करिए। गुरु ग्रह के बारे में सबसे पहले ये जान लीजिए कि वो ब्लेसिंग्स का कारक है। वो टोटल जहाँ दृष्टि डालता है वहाँ पर कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं आएंगी, समस्याएं तो आएंगी, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति आकर, कोई ना कोई समाज से आगे आकर, कोई ना कोई रिश्ते से आगे आकर, कोई ना कोई घर का बड़ा आकर आपकी समस्या का समाधान देगा। गुरु ग्रह एक्सपेंशन, ग्रोथ, इंटेलिजेंस, विजडम और उसके साथ साथ राइटियस होना, धर्म के मार्ग पे चलना, ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड और ब्लेसिंग्स ऑफ द गुरु उसको रिप्रेजेंट करता है। कितने नैतिक मूल्यों के अनुसार जीवन में जी रहे हैं वो गुरु ग्रह की क्वालिटी डिपेंड करती है कि वो कैसी आपकी लगन कुंडली में, और ट्रांजिट में भी उसकी इसी प्रकार की क्वालिटी निकाली जाती है। जब हम क्वालिटी ऑफ द प्लैनेट निकालते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट निकालते हैं, तब हम ये देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट एक्चुअली मेरे लिए क्या है। अब गुरु ग्रह जब आपके 6ठे घर से जा रहा है और वो आपकी कौन सी राशि में बैठा है? मिथुन राशि, जो आपकी एक क्रिएटिव राशि है। क्रिएटिव राशि मतलब वो राशि की क्वालिटीज़ में क्रिएटिविटी है, उसकी उस राशि की क्वालिटी में ड्विलनेस है। वो एक परिवर्तनशील राशि है। ड्विल साइन मतलब वो किसी भी समय परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी एक एंड की तरफ ज़्यादा या कम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप लोग ज़्यादातर साइंस, लिटरेचर, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे होते हो। आप आर्ट, जो क्रिएटिव आर्ट है उसमें आपके अंदर बहुत ही सारे गुण होते हैं। ये आपके 6ठे भाव में आ गए, यानी कि अगर कोई नौकरी के स्थान या सर्विस सेक्टर को हम देखें तो यहाँ से आप बहुत अच्छा अनुभव करेंगे कि आपको एक मेंटर, एक टीचर और एक गुरु का ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो गई है। आपकी इन क्षेत्रों में अगर आप काम करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, और आप इनसे जुड़े हुए किसी कार्य में हैं तो भी आपको ये लाभ पहुंचाने वाला है। स्वभावतः आप कम्युनिकेटिव हैं, बातूनी हैं, बात करना पसंद करते हैं, आपको लोगों के बीच में मिलना जुलना, परिवर्तनशीलता पसंद है। एक जैसा माहौल लंबे समय तक आप पसंद नहीं करते हैं। तो अब ये कहाँ पर होने वाला है? आपके रोग, ऋण, शत्रु के भाव में होने वाला है, और वहाँ से हम सर्विसेज भी देखते हैं। सर्विस मतलब जो हम दूसरों को सर्विस देते हैं और सर्विसेज हमें मिलती हैं, तो हम वहाँ पर भी ऐसे ही लोग चाहेंगे जो कम्युनिकेटिव हो, मॉरली गुड हो, नेचर उनकी अच्छी हो, दूसरों के बारे में उनकी फीलिंग्स को, उनकी सब चीज़ों को अच्छे से समझ के उनको हेल्प करे। और एरी साइन है तो इंटेलिजेंस बहुत होती है, और इंटेलिजेंस और एजुकेशन की वैल्यू बहुत होती है। तो इस समय में जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे, आप में से स्पोर्ट्स में होंगे और एंट्रेंस एग्ज़ाम कहीं दे रहे होंगे, या अपने 12th 10th के एग्ज़ाम्स में होंगे, वो एक साल के लिए उनके लिए बहुत ही अद्भुत समय है। गुरु की कृपा प्राप्त होगी। आपका घर का वातावरण भी उन विषयों में बहुत ही सुंदर रहने वाला है। आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपको किसी प्रकार की समस्या वहाँ से आती हुई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये म्यूटेबल साइन है, चेंजेबल साइन है, तो ये परिवर्तनशीलता पसंद करते हैं और इनको हमेशा एक जैसा वातावरण नहीं चाहिए, बल्कि ये जल्दी बोर हो जाते हैं एक ही प्रकार का भोजन करने से, एक ही प्रकार की लोगों के बीच में आने जाने से। इनको हमेशा नया नयापन चाहिए। कि अब आपका गुरु ग्रह वहाँ पे आ गया है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी? यहाँ पर एक नए नेटवर्क की शुरुआत होगी। नए लोगों के साथ आप जुड़ना शुरू करेंगे जिनमें ये प्रकार के गुण होंगे जो मैंने अभी आपको बताए। ऐसे गुणों से ओतप्रोत जितने लोग होंगे वो आपके इनर सर्कल में आके आपके क्लोज हो जाएंगे। आप दूसरों की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझेंगे, किसी के दुख दर्द को बहुत अच्छे से समझेंगे और उसको दूर करने में आप सहायता करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों जो इसकी दृष्टि जा रही है आपके 10वें भाव पे, 12वें भाव पे और 2nd हाउस में। 10वां भाव हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, प्रोफेशनल लाइफ, हमारी रिस्पेक्ट, हमारी हायर पोजीशन तक
अगर हम काउंट करते हैं तो वो है। तो ये हमारे इस क्षेत्र में आने वाले सभी समस्याओं का समाधान होने लगेगा। जितनी भी समस्याएं या बार बार ऑब्स्टिकल्स या अवरुद्ध हो रखा था कार्य, वो अब बनना शुरू हो जाएगा। जो लोग आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो परेशानी दे रहे थे, कोई ना कोई वजह से उनको आपके प्रति दुर्भावना रहती थी, तो ये उन सब चीज़ों को आप देखेंगे समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। इट्स ए गुड टाइम। आप अच्छे से अपना इतनी मेहनत करिए कि इस मौके का पूरा फ़ायदा उठा के सफलता प्राप्त करिए और हायर पोजीशंस पे जाइए, रिस्पेक्ट अर्न करिए। अब रिस्पेक्ट अर्न करने का तरीका हमेशा गुरु के कारक तत्वों के आधार पे ही रहने वाला है। आप कुछ और करना चाहेंगे तो ये आपको कोई ज़्यादा लाभ नहीं देगा। 12th हाउस से हम क्या देखते हैं? नींद होती है हमारे खर्चे होते हैं, और हमारा एकांतवास होता है, हॉस्पिटल होता है, जेल होती है, या कहीं ऐसा इंटीरियर में जाके कहीं आत्ममंथन करना, या धर्म दान होता है। आप ये याद रख लीजिए कि आपको किसी प्रकार का इन सब कार्यों को करने के लिए ऋण नहीं लेना है, अन्यथा ये ऋण उतरेगा नहीं। तो आप कहीं दिखावे के लिए कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं महान हूँ, तो भाई कहीं पर भंडारा हो रहा है और आपने कहा जी मेरे नाम से 10 टिन घी के लिख दीजिए, और अपने पास पैसे नहीं है, कहीं से पैसे उठाकर किसी को दे रहे हैं, तो कृपया करके ऐसा कुछ ना करें। ये ऐसा आपको नहीं करना है। जबकि वैसे भी मकर लगन वाले जो होते हैं बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, अपने प्रोफेशनली ओरिएंटेड रहते हैं, उनको सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो उनके लिए अपना फोकस रहता है कि लाइफ में कौन सी चीज़ कब प्राप्त करनी है, और अपने इंटरेस्ट को पूरी तरह ध्यान में रख के सही से चलना जानते हैं, समझदार रहते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि भावनात्मक निर्णय नहीं लेते हैं, पर अभी गोचर ऐसा है तो कभी कभी कोई निर्णय इंसान ले लेता है कि भावनात्मक निर्णय लेने लगे, तो वहाँ पर आपको सावधान रहना है। आप वैसे भी बहुत संभल के चलने वाले लोगों में से हैं, धीरे धीरे एक एक स्टेप रख के संभल के आगे बढ़ते हैं और तब ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। वेल्थ और आपको इकट्ठा करने का हमेशा ही शौक रहता है कि वेल्थ अवश्य होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप गोल ओरिएंटेड रहते हैं। इस गुरु के गोचर की दृष्टि जो दशम भाव पे हो रही है वो बहुत ही अद्भुत और आपके लिए शुभ फल देने वाली है, तो कृपा करके इसका पूर्ण उपयोग करें। ऐसा ना हो जाए कि आप अपने लक्ष्य को किसी वजह से चूक जाएं। जो आपकी प्राइम गुण है उसके ऊपर फोकस्ड रहिए, उसको छोड़ना नहीं। मित्रों, इसके बाद आपके जो द्वितीय भाव है उस पर दृष्टि है। द्वितीय भाव हमारा धन भाव, कुटुंब भाव है। तो यहाँ से जुड़े हुए जितनी समस्याएं आ रही थी आपके कुटुंब में, परिवार में, और आपके संस्कारों में, भाषा में, व्यवहार में, और खाने पीने की चीज़ों पे से लेकर आपके धन की स्थिति, आपकी जो फिक्स एसेट्स हैं, उन सब को इस समय ग्रोथ मिलने वाली है, एक्सपेंशन मिलने वाली। गुरु की दृष्टि अमृतमय दृष्टि है, समस्याओं का समाधान होगा। आपके परिवार में सब फिर से प्रेम से, मिलन से एक दूसरे की बात को सुनेंगे, करेंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, लेकिन आपको अपने अंदर गुरु ग्रह के जो कारक तत्व हैं, जो यानी राइटियस होना और सबके साथ प्रेम से बात करना, नेचुरली गुड इंसान होना, आर्टिफिशियली नहीं, तो ये अगर आप डेवलप करते हैं तो आप देखेंगे कि घर के सभी सदस्य आपको ज़्यादा मान सम्मान दे रहे हैं, ज़्यादा स्नेह दे रहे हैं और ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपकी। गुड अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट, डोंट मिस इट, ये आपको मिस नहीं करनी है। मित्रों, 9 जून से लेके 9 जुलाई को गुरु ग्रह अस्त रहेंगे। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। और जब गुरु या शुक्र ग्रह अस्त होते हैं तो हमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो आप उससे पहले या बाद में ही किसी विशेष कार्य को करना है तो तब करिए। जब भी गुरु ग्रह अतिचारी होते हैं तो उनके रिजल्ट फास्ट, क्विक और इंस्टेंट मिलने लग जाते हैं। इसका सबसे ज़्यादा अफेक्ट हमेशा मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में पड़ता है। हमारी डेली लाइफ की मैटर्स में हमको इस चीज़ को जज करना आसान नहीं होता, जनरली ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। बट ये जो मुंडेन लेवल पे इम्पैक्ट होते हैं वो हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। कारण ये होता है कि जो विश्व भर में कोई परिवर्तनशीलता आती है तो वो परिवर्तनशीलता में मैं चाहूँ ना चाहूँ मैं उसके प्रभाव में आने वाला हूँ, तब मेरी पर्सनल कुंडली कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी मुंडेन लेवल पे कोई बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं तो वो उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट सबकी लाइफ पे, पूरे समाज में पड़ रहा होता है। वो बियॉन्ड हमारी लगन कौन सी है, हमारी प्लैनेट्स की पोजीशन कौन सी है, थोड़ा सा उसमें अंतर होता है कि किसी के लिए स्ट्रगल्ड होता है, किसी के लिए कम स्ट्रगल्ड होता है। लेकिन जितनी अचीवमेंट हम बात कर रहे थे उस अचीवमेंट की क्वालिटी में अंतर आ जाता है। ये गुरु ग्रह का अतिचारी होना ये एक
अपॉर्चुनिटी है समाज को कि वो अपने अंदर गुरु तत्व को यानी कि अच्छी क्वालिटीज़ को डेवलप कर ले, अन्यथा इसकी जो कीमत है वो समाज को आगे चुकानी है। वैसे गुरु ग्रह अतिचारी ही रहने वाले हैं 2032 तक। जब 2032 तक अतिचारी रहने वाले हैं तो जो समाज में और विश्व में होने वाली बड़ी बड़ी घटनाएं, जिसमें कि हम मान के चल रहे हैं कि विश्व एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें सिविलाइजेशन वॉर होनी है। बहुत सारी सिविलाइजेशंस अपने को बचाने के लिए एक प्रकार की जो उनके ऊपर अटैक हो गया है उससे अपने आप को बचाने के लिए एक बारी वो सही तरीके से उसका अच्छे से विरोध करने वाले। जैसे मैंने आपको बताया कि इस समय में इकोनॉमिक फ्रंट पे भी बहुत बड़ा एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि भारत के लिए ये सौभाग्यशाली समय शुरू हो रहा है और भारत आगे चल के बहुत ही सबल और दुनिया को लीड करने के लिए तैयार हो रहा है। 2035 के बाद हमने ही विश्व को मार्ग दिखाना है कि वो किस दिशा में जाए, तो हमारा व्यक्तित्व बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए हमें अभी से अपने लिए भी कुछ ना कुछ विशेष रूप से प्रयास करके अपने को आगे ले जाने का कार्य करते रहना चाहिए। मित्रों, गुरु ग्रह के शुभ फल पाने के लिए पीले वस्त्र, पीली वस्तुएं, पीले भोजन की चीज़ें और चने की दाल का दान करने से बहुत लाभ होगा। इसके साथ साथ पीपल के पेड़ को जल देने से और केले के पेड़ को जल देने से बहुत लाभ होगा। अपने गुरु समान व्यक्तियों का दिल से, हृदय से आदर करें, उनकी सेवा करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने से भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलने लगता है। कि इस समय में कहीं पर भी कोई गरीब असहाय व्यक्ति मिलता है तो उसको हेल्प करें। कहाँ पर? उनके रोगों की इलाज कराने में, उनको गाइडेंस देने में। जैसे कोई योग्य व्यक्ति है लेकिन उसको गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो आपका कर्तव्य है कि आप आगे आएं, उनको गाइड करें, सपोर्ट करें, मॉरली गुड काम करें। तो ये आपको एक गुरु ग्रह अद्भुत रिजल्ट देने वाला है। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं। और मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।